कि संघ है तो मुमकिन है। बीजेपी को भी बात पूरी तरीके से समझ आ गई है कि यूपी में जिस तरह का कमाल हुआ है वो योगी और भागवत की जोड़ी की देन है। लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को झटका मिला था तो संघ से दूरी इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी, लेकिन अब भागवत और योगी की जुगलबंदी ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत और यूपी में साख बचाई है। महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत और यूपी उपचुनाव में हुआ कमाल। वजह सिर्फ एक, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की हिट जोड़ी। लोकसभा के परिणाम ने बीजेपी को जो झटका दिया था, यूपी उपचुनाव के नतीजों ने उस पर थोड़ा मरहम लगाया। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों में से 7 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीते हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। बीजेपी को ये जीत यूं ही नहीं मिली। जमीन पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया और मंच पर हिंदू योद्धा बनकर अड़े रहे योगी आदित्यनाथ। योगी और भागवत का एजेंडा साफ था, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने संघ से दूरी बनाकर गलती कर ली थी। अब बारी थी संघ की शरण में जाने की। संघ ने भी अपनी शक्ति दिखाई। उसने अपना चेहरा उसे बनाया जिसे लोग हिंदू योद्धा कहते थे। योगी और भागवत की जोड़ी ने पहला कमाल दिखाया हरियाणा में। विचार संघ के, आवाज योगी की। कमाल तो होना ही था। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। दूसरा कमाल हम आज यूपी और महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से योगी ने अपने आप को स्थापित किया है, तो योगी जी के स्थापित होने के बाद उनको हिलाना, मैं ये कह सकता हूँ आज की तारीख में, किसी के लिए संभव नहीं है। योगी जी के नारे पर एक बात तो हुआ कि एक मैच की पिच जो है योगी जी ने तैयार की और दोनों पार्टियों ने कहा कि इसी पिच पर खेलेंगे। यूपी में सीटों के बंटवारे में जो गलतियां पिछली बार की गई थीं, इस बार उनको नहीं दोहराया गया। इस बार योगी और संघ ने तय किया कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और उसी को टिकट दिया जिसकी जीत की फुल गारंटी हो। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हारे हैं, उन पर भी जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे करहल सीट पर बीजेपी को 41% वोट मिले हैं और सपा को 53%। वहीं सीसामऊ सीट पर बीजेपी को 46% वोट मिले और सपा को 52%। यानी इन दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी। इससे ये बात भी साफ हो गई कि आगे के चुनाव में संघ का रोल क्लियर है और बीजेपी के नेता संघ से बटने वाले बयान नहीं देंगे। बहुत बड़ा परफॉर्मेंस रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा और इसका असर हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव का असर जो है वो महाराष्ट्र पर बना, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, उसी प्रकार से इस चुनाव का असर दिल्ली के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में भीतरघात की खबरें आई थी। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा जांच भी करवाई थी। यूपी उपचुनावों को लेकर भी भीतरघात का संदेह था, लेकिन भागवत की एंट्री के बाद माहौल बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले मथुरा में भागवत से मुलाकात की और संघ के ग्रीन सिग्नल के बाद योगी खुलकर खेले। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। योगी और भागवत विजय के मिशन पर निकले थे। इसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। इस हिट जोड़ी ने हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र में सीटें जितवाकर बता दिया कि पार्टी का फुल सपोर्ट ना मिले तो भी बड़े कमाल किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए यहाँ रुकेंगे।